Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says, P is a point inside the triangle ABC. Lines drawn through P parallel to the sides of the triangle. The three resulting triangles with vertex P have areas 4, 9 and 49 square units. The area of triangle ABC in square unit is. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर आपके पास कोई भी टू ट्राइंगल्स हैं, सपोज आपके पास ये फर्स्ट ट्राइंगल है एंड ये आपके पास सेकंड ट्राइंगल है एंड ये दोनों ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रेंट है, ए बी सी एंड डी ई एफ. अगर ये आपकी कॉन्ग्रेंट है ए बी सी या सिमिलर है डी ई एफ के ट्राइंगल डी ई एफ, तो इनके साइड्स का रेशो इक्वल होता है. दैट मीन्स ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ के. राइट, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपकी जो साइड होगी एक ट्राइंगल की, साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के, इनका जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर का जो रेशो होगा वो इनके एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के इक्वल होगा. दैट मीन साइड्स के स्क्वायर का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल के रेशियो के. अब हम इसके सॉल्यूशन पे मूव करते हैं. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो देखेंगे. आपके पास गिवन है P एक पॉइंट है जो ट्राइंगल के इनसाइड में है. सो आपको P पॉइंट ड्रॉ करना हो. तो हम सबसे पहले इसकी एक फिगर ड्रॉ करते हैं. ये आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है एंड इस ट्राइंगल में कोई भी एक P पॉइंट है. सपोज ये ट्राइंगल आपके पास है ए बी सी, इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है P पॉइंट. राइट, तो आपको क्या गिवन है कि आपको 3 लाइंस ड्रॉ करनी है इसी P पॉइंट से जो इस ट्राइंगल की साइड्स के पैरेलल हो. तो ये हमने BC के पैरेलल ले ली. सपोज ये आपके पास है G पॉइंट और ये आपके पास हो गया F. दूसरी हमने इसके पैरेलल ली, AB के पैरेलल ली. तो सपोज आपके पास ये I है एंड ये पॉइंट सपोज H हो गया. एंड थर्ड हमने ली AC के पैरेलल. तो ये पॉइंट हमने ले लिया E एंड ये हमने ले लिया D. राइट, सो आपके पास ये ड्रॉ करने के बाद 3 ऐसी ट्राइंगल बनी है. एक तो ये ट्राइंगल बनेगी जिसका वर्टेक्स P होगा, एक ये ट्राइंगल होगी और एक ये ट्राइंगल होगी. इनके एरियाज आपको गिवन है. तो सपोज इसका एरिया आपको 49 गिवन है एंड जो आपके पास नेक्स्ट है उसका ये 9 गिवन है एरिया. यहाँ पर हम प्रॉपरली लिख देते हैं. तो ये आपके पास जो एरिया गिवन है इसका 49 है, इसका 9 है और इसका 4 है. राइट, आपको एरियाज इन तीन ट्राइंगल्स के गिवन है. आपको ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर जो HI है वो पैरेलल है AB के, DE पैरेलल है AC के एंड FG पैरेलल है आपका BC के. तो आपके पास क्या कंडीशन है? DE is parallel to AC, FG is parallel, ये आपका पैरेलल है टू BC एंड नेक्स्ट आपका है IH is parallel टू AB. तो जब भी आपके पास कोई ट्राइंगल गिवन हो और आपने कोई भी एक यहाँ से लाइन पास की है जो इस थर्ड साइड के पैरेलल है, मतलब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो हमेशा ये आपका मिड पॉइंट होता है. दैट मीन सपोज आपके पास ABC कोई भी ट्राइंगल है एंड ये DF है, तो ये आपकी एक थ्योरम होती है कि इफ DF is parallel to BC then D and F are mid points. ये आपके मिड पॉइंट्स होते हैं. किसके मिड पॉइंट्स होते हैं? ऑफ AB एंड AC के. ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है. ये मिड पॉइंट थ्योरम आपको अपने इस क्वेश्चन में यूज करनी है. तो हम इसे अब यूज करेंगे. सबसे पहले हमें जो गिवन है, हमें ट्राइंगल PIE का एरिया गिवन है जो कि आपके पास 49 स्क्वायर यूनिट. ट्राइंगल PDF का एरिया आपके पास है 4 एंड ट्राइंगल PGH का एरिया आपके पास 9 गिवन है. राइट, तो आपके पास जो ट्राइंगल PGH है वो कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल PIE के.
बाय कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी आपकी 4 रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। या तो आप साइड कॉन्ग्रुएंस रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, एंगल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एंगल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनका जो साइड आपके पास है HP/PI, साइड्स का जो स्क्वायर का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, इनके एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। दैट मीन्स 9/49 के इक्वल होगा। तो अगर हम इसमें स्क्वायर रूट बोथ साइड लेते हैं तो आपके पास HP/PI इक्वल हो जाएगा √9/√49। √9 आपके पास 3 होता है एंड √49 आपके पास 7 होता है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, PI और HP का रेशियो। तो HP एंड PI का रेशियो आपके पास आ जाएगा 3:7, राइट। सो इसी अकॉर्डिंग हम जब IP और IH का रेशियो निकालेंगे वो भी हमारी कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी से निकल सकता है। वो आपका 7:10 हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी एंड ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी, राइट। हम एक बार फिगर को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट हमारे लिए थोड़ा अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। सो ये आपके पास ट्राइंगल है, एक ये आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने इसके पैरेलल ड्रॉ करना है, इसके पैरेलल भी ड्रॉ करना है एंड यहाँ भी ड्रॉ करना है। ये आपके पास है A, B, C, ये आपके पास है H, G, ये पॉइंट P है, यहाँ आपका E, I एंड नेक्स्ट ये हो जाएगा F एंड नेक्स्ट ये हो जाएगा D। तो आपके पास जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आई है वो कौन सी आई है, PGH, दैट मीन्स ये वाली ट्राइंगल, एंड PIE ये वाली ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनकी साइड्स के स्क्वायर का रेशियो इनके एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। तो वहां से आप HP और PI, दैट मीन्स ये वाली लाइन ये HP है और ये वाली लाइन PI, इनका रेशियो आपने फाइंड आउट कर लिया। तो सेम जो हमने प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी की अप्लाई की वो हम अदर 2 ट्राइंगल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये IP आपकी और एक ये आपका IH, दैट मीन्स ये कंप्लीट, ये आप रेशियो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपके पास इनके हाफ का रेशियो गिवन है तो आप इनके फुल का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास HP और PI का रेशियो गिवन है 3:7। तो आपके पास HP तो है हाफ, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की, और PI भी है हाफ, बट हमें ये कंप्लीट चाहिए। दैट मीन्स HP अगर 3 है, PI अगर 7 है तो ये कंप्लीट आपकी 10 हो जाएगी। तो वहां से ही हमने ये रेशियो फाइंड आउट किया IP/IH, राइट। अब हमारे पास जो ट्राइंगल PIE है वो रेशियो ट्राइंगल HIC, इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ट्राइंगल PIE आपके पास कितना है, ऑब्वियसली 49 था तो आप इसे 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका रेशियो HIC का जो एरिया था ये आपके पास HIC बनेगा, ये कंप्लीट ट्राइंगल बनेगी। ये इस अकॉर्डिंग हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कंप्लीट बनेगी। तो इनके 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि आपके पास कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी होती है कि जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। साइड आपके पास 7 और 10 का रेशियो आ चुकी है, आप उनका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो एरिया का रेशियो आपके पास ट्राइंगल PIE और ट्राइंगल HIC, इनके जो एरिया का रेशियो आया वो कितना आ गया है, 49:100 आ जाएगा, राइट। सो आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया निकल चुका है। ट्राइंगल PIE का आपको पता है और HIC का भी पता चल चुका है। दैट मीन्स इस कंप्लीट ट्राइंगल का भी आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया जो कि आपका 100 आ चुका है। अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। अब पैरेललोग्राम आपके पास है PIBF, तो ये आपके पास पॉइंट P बनेगा, ये I बनेगा, ये आपके पास B बनेगा और ये आपके पास F बनेगा। तो ये वाला आपको पैरेललोग्राम गिवन है। इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये आपकी पैरेलल साइड से मिलकर बना हुआ है तो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, इसे हम PGCE भी लिख सकते हैं।
तो इसका एरिया आपके पास हो जाएगा, टोटल आपके पास 100 था, उसमें से आप 9 और 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 42। सिमिलरली जो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PIBF होगा, PIBF, वो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे √4 प्लस √49 इस कंप्लीट का स्क्वायर -4 -49, राइट। दैट मीन्स अगर हम इसे फिगर में देखें तो आपने कौन सा पैरेललोग्राम लिया है, तो ये आपके पास फिगर थी। इस फिगर में आपका जो पैरेललोग्राम है वो एक तो ये वाला पैरेललोग्राम होगा बिकॉज ये साइड आपकी इस साइड के पैरेलल है, राइट। और सेकेंड वाला आपका ये पैरेललोग्राम होगा बिकॉज आपकी ये साइड इस साइड के पैरेलल है। तो अगर वन पेयर पैरेलल है तो आपका अदर पेयर ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाता है और ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ से आपने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट किया और ये आपके पास आ जाएगा 81 - 53। जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 28 आ जाएगा। एंड थर्ड आपके पास ये वाला पैरेललोग्राम बनेगा, इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका तो हमें ऑलरेडी पता ही है, एरिया क्वेश्चन में 49 गिवन है। तो नेक्स्ट आपके पास आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PDAH। तो इसका जो आपके पास एरिया आ जाएगा वो होगा √4 प्लस √9 होल स्क्वायर -4 -9। तो जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, राइट। सो आपके पास इन तीनों पैरेललोग्राम्स का एरिया आ चुका है। इस वाले का आया है 12, इसका आया था आपके पास 42 एंड इस पैरेललोग्राम का आया था 28 एंड इस ट्राइंगल का आपको ऑलरेडी गिवन है 49। सो आपके पास जो टोटल एरिया आया ऑफ ट्राइंगल ABC वो आपके पास आ जाएगा 49 प्लस 4 बिकॉज ये एरिया आपके पास 4 था, ये एरिया आपके पास 9 था। तो 49 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 28 प्लस 42 प्लस 12। तो ओवरऑल एरिया जो आपका ऐड होके आएगा वो आएगा आपका 144 स्क्वायर यूनिट, राइट। क्योंकि ये एरिया है तो आपको इसे स्क्वायर यूनिट में रिप्रेजेंट करना है। 144 is the right answer. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.